हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आप सभी को कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में जो एसएससी एमटीएस के 20 फरवरी शिफ्ट 1 का जो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं। और आज की इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में जो रीजनिंग के 20 प्रश्न ने पूछा है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से और दूसरा शब्द पहला से संबंधित है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि पांचवा शब्द किससे संबंधित होगा। तो देखिए, यहाँ पे चींटी था, चींटी के को लिख दिया बत्तख, भालू चींटी को लिख दिया बॉबी, और बत्तख को लिख दिया तालाब, और घोड़ा के पूछा कि घोड़ा को के बदले में घोड़ा को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, चींटी के घर को क्या कहते हैं? चींटी जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? बॉबी बोलते हैं। उसी प्रकार बत्तख कहाँ रहता है? तो बत्तख रहता है तालाब में। बत्तख कहाँ रहता है? तालाब में। तो पूछा घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा के घर को क्या कहते हैं? तो देखिए, कुत्ता घर में क्या रहेगा? कुत्ता रहेगा, कुत्ता। ठीक। उसी प्रकार अस्तबल में कौन चीज रहता है? घोड़ा रहता है, घोड़ा। और छत्ता में क्या रहता है? इसमें रहता है मधुमक्खी रहता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी रहता है। उसी प्रकार मांद में क्या रहता है? शेर रहता है। शेर के घर को क्या बोलते हैं? मांद बोलते हैं। तो हमसे पूछा कि घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा के घर को क्या कहते हैं? तो घोड़ा के घर को क्या कहेंगे? अस्तबल कहेंगे। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला के ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी का पिता है। क्या दिया है? कि ए बी का पिता है। ठीक। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, ये ब्लड रिलेशन के कुछ पॉइंट, जैसे देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन इसमें जो होता है मेल पुरुष के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। क्या? प्लस साइन का यूज करते हैं। उसी प्रकार महिला के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। उसी प्रकार एक जनरेशन ऊपर के लिए, एक पीढ़ी ऊपर के लिए, एक पीढ़ी ऊपर के लिए इस प्रकार इसका साइन का यूज करेंगे, ऊपर हुए तीर का। ठीक। और उसी प्रकार एक पीढ़ी नीचे के लिए, एक जनरेशन नीचे के लिए, नीचे रुहे तीर का यूज कीजिएगा। ठीक। नीचे रुहे तीर का यूज कीजिएगा इस प्रकार। उसी प्रकार अगर सेम जनरेशन में रहेगा, सेम जनरेशन एक ही पीढ़ी के लिए, सेम पीढ़ी के लिए इस प्रकार का साइन का यूज किया जाता है। ठीक। और पति पत्नी दंपत्ति के लिए, पति पत्नी के लिए क्या यूज करते हैं? पति और पत्नी के लिए इस प्रकार का साइन का यूज करते हैं। ठीक। जैसे में इसमें कहेगा कि ए बी का पिता है। क्या बोला? ए बी का पिता है। तो इसको क्या लिखेंगे? ए जो है बी का पिता है, इसको इस प्रकार लिखेंगे। इसमें बोल देगा कि ए बी का बेटा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। ए जो है बी का बेटा है, बी का बेटा है, इस प्रकार। इसमें कह देगा तीसरा में सेम पीढ़ी में ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई इसको किस प्रकार लिखेंगे? ए बी का भाई है, तो इस प्रकार लिखेंगे। या इसमें बोल देगा कि ए बी की बहन है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए जो है बी की बहन है, तो इसको इस प्रकार लिखिएगा। उसी प्रकार बोल देगा इस पति पत्नी में कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो इसको इस प्रकार लिखेगा। ठीक। ए बी की पत्नी है तो इसको इस प्रकार लिखेगा। इतना समझ गए होंगे। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। प्रश्न कर रहा है कि ए बी का पिता है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? ए जो है बी का पिता है। ठीक। उसी प्रकार बोल रहा है बी सी का भाई है। बी क्या है? सी का भाई है, सी का भाई हो गया। ठीक। फिर तीसरा कर रहा है सी डी का पति है। सी जो है डी का पति है, तो मतलब डी क्या हो जाएगी? पत्नी, माइनस हो जाएगी। ठीक। उसी प्रकार कहा डी ई की बहन है। जो डी है वो ई की बहन है। उसके प्रकार कह रहा है ई जो है ई एफ की माँ है। ई जो है एफ की क्या है? माँ है।
और अगला कह रहा है एफ जी की पत्नी है। एफ जो है जी की पत्नी है, यानी कि जी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। उसी प्रकार का आप पर पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो जिसमें प्लस लगा है वो पुरुष हो जाएगा और जिसमें माइनस लगा वो क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो देखिए पुरुष कौन कौन है, ए पुरुष हो गया, एगो ए, बी पुरुष हो जाएगा, सी पुरुष हो जाएगा और एक हो जाएगा जी पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष के एगो है 4 गो, देखिए ए हो गया पुरुष, बी हो गया पुरुष, सी हो गया पुरुष और जी हो गया पुरुष। यानी कि पुरुष कौन कौन है, पुरुष जो कौन कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और जी पुरुष है, यानी कि 4 गो पुरुष है। इसमें पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, तो पुरुष कितने हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये आकृति इस प्रकार है, इस प्रकार है, उसको पूछा है कि यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो इस प्रकार है इसको क्या क्या है, नेक्स्ट में क्या क्या है ना 180 डिग्री से क्या क्या है, घुमा दिया। इस प्रकार इसको क्या क्या है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। उसी प्रकार फिर इसको क्या क्या है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक। उसी प्रकार फिर क्या क्या इसको घुमा के लिख दिया है यहाँ पे फिर इसको 180 डिग्री क्या क्या घुमा दिया है, ठीक। इस प्रकार घुमा दिया है 180 डिग्री और इसको घुमा के फिर क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। यानी कि फिर इसको जो घुमा के 180 डिग्री रोटेट करके कहाँ कर देगा, यहाँ पे कर देगा। जब इसको 180 डिग्री रोटेट कराएगा तो ये किस प्रकार बनेगा, देखिए इस प्रकार बन जाएगा, ये हो गया और इस प्रकार बन जाएगा और ये हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा और बीच में वृत्त हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया, यहाँ तक तो कंफर्म होगा कि बीच में ये वाला होगा इस प्रकार। अब देखिए कौन कौन में है, इसमें है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें उस प्रकार नहीं था, गलती हो जाएगा बी गलत हो जाएगा। अभी भी 3 गो ऑप्शन में ये सेम दिया, ठीक। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो पंचभुज है इस कोना में है, फिर हो गया ऊपरे वाला कोना में चल गया। अब नेक्स्ट हो गया ऊपरे से कहाँ चल गया, इस कोना में चल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ गया, यहाँ पर कोना में आ गया। तो जो अगला जो पंचभुज आएगा ये वाला इस कोना में आएगा, यानी कि जो पंचभुज जो होगा इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार कौन सी आकृति में बन रहा है, तो देखिए इसमें नहीं, इसमें बन रहा है, इसमें देखिए, और इसमें तो है लेकिन इसमें देखिए ये जो है जो वृत्त है वो गलत दे दिया। इस प्रकार बाहर की रुकी हुए मुंह उसका को लगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है 3 आकृतियाँ, इसमें भी 3 आकृति दिया। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है, इसको नेक्स्ट में क्या किया है, त्रिभुज को एक स्थान नीचे कर दिया। फिर इसमें क्या क्या है, त्रिभुज, देखिए इसमें पूरा 9 स्थान है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इस प्रकार तो क्या क्या है, त्रिभुज यहाँ था तो नेक्स्ट में क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। फिर अगला में क्या क्या है, एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से क्या क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है, एक स्थान छोड़ दिया, 2 स्थान छोड़ दिया, तीसरा पे लिखा। उसी प्रकार आप क्या करेगा, 3 स्थान छोड़ देगा। यानी कि जो त्रिभुज यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, 1 छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा और 3 छोड़ देगा, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज कहाँ पे आ जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज था तो नीचे कर दिया, ठीक। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक स्थान छोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या क्या, एक स्थान यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे 2 स्थान छोड़ दिया है और यहाँ पे तीसरा स्थान पे लिखा। उसी प्रकार आप चौथा स्थान पे लिखेगा, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा स्थान यहाँ पे लिखेगा। तो इसमें जो त्रिभुज हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला क्या क्या है, पहला ये वाला है, इसको लेफ्ट किया है पहले, इसमें लेफ्ट करके लिखा, फिर इसमें क्या क्या है, राइट कर दिया। मतलब फिर इसको फिर लेफ्ट कर दिया, फिर ये क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। यानी कि जो ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 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 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब कर रहा है वृत्त, देखिए वृत्त यहाँ पर था, इसको एक लेफ्ट किया, फिर एक लेफ्ट किया, फिर इसमें नीचे किया, फिर इसमें नीचे किया। तो आपका जो वृत्त हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जो वृत्त हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कौन में मिलता है इस प्रकार। देखिए इसमें ये वाला, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। ये तीनों में देखिए, यहाँ पे देखिए वृत्त कहाँ पे दिया, यहाँ कोना में दे दिया वृत्त, यहाँ पे नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा।
ये देखिए इसमें त्रिभुज यहाँ पे दे दिया त्रिभुज, लेकिन ये होना चाहिए इस कोना में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि यदि 40A 10B और 8C 15 वर्ग को 65 लिखा जाता है, उसी प्रकार 15A 30B 9C और 20 बराबर 70 लिखा जाता है, तो कह रहा है कि 7A 9B 3C 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे आपको ये जो जोड़ घंटा भले को A B C दिया है उसके स्थान पर आप जोड़ घंटा और गुना भाग कुछ भी रख के इसको इस जो दिया है समीकरण को इसको संतुष्ट कर दीजिए। ठीक, इसको संतुष्ट करना, इसके लिए A B C की जगह पे आप प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, जोड़ गुना भी रख सकते हैं, भाग भी रख सकते हैं। उसी प्रकार जो इसमें रखिएगा उसको इसमें फिर रख के चेक कर लीजिएगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद A B C का मान इसमें रख के सोल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या रखने पर ए सेटिस्फाइड होता है। देखिए ये 40 है, A और 10B 8C और 15 को 65 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 10 गुना 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 अगर और इसको घटाते हैं 40 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फिर पलम 15 जोड़ेंगे यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा। इस प्रकार नहीं होगा। तो देखिए A को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप गुना रख देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। A के स्थान पर क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक, A के स्थान पर अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 देंगे 400 हो गया। अब यहाँ पे अगर भागा रख देते हैं तो 8 से भाग देंगे 400 में तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में अगर 15 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि A के अगर A की जगह पे गुना और B की जगह पे भागा और C की जगह पे प्लस सकते हैं तो इस समीकरण संतुष्ट हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे रख के चेक करेंगे। यहाँ पे भी जो यहाँ पे रखे हैं A की जगह पे वो यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी गुना कीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे रखे हैं भागा रखे हैं और यहाँ पे रखे हैं जो रखे हैं। अब देखिए इसको रखने पर ये 70 आ रहा है। देखिए 15 या 45 450 हो गया। 450 में अगर 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 50 हो जाएगा। और 50 प्लस यानी कि देखिए 15 या 45 450 यहाँ के हो गया 450 हो गया। इसको जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना, 50 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 50 हो गया, और 50 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि ये अगर A की जगह पे क्या, A की जगह पे गुना, A की जगह पे क्या रखें, गुना रखें, B की जगह पे क्या रखें, भागा, और C की जगह पे जब हम जोड़ रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे रख के हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, A की जगह पे गुना हो गया, B की जगह पे भागा हो गया, और C की जगह पे जोड़ हो गया। तो कितना होगा, 9 × 7 = 63। 63 को जब ये 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 प्लस और 8 है, 21 + 8 कितना हो जाएगा, तो 21 + 8 हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में आता है उसी प्रकार इसको व्यवस्थित करना। तो देखिए इसमें जो मिलता है, जो कॉमन है उसको काट दीजिए। देखिए एल इसमें भी है तो एल काट दीजिए, सभी में क्या है, एल है। उसके बाद ई भी कॉमन है, ई को काट दीजिए, ई को काट दीजिए। उसके बाद क्या, टी सब में कॉमन है, टी नहीं, टी इसमें है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। तो देखिए एस और टी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आएगा एस आएगा, तो ये एस आता है, तो कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद ये हो गया। अब बच गया क्या, टी वाला। तो टी वाला जो टी वाला है जिसमें मिलता है उसको काट दिए, टी वाला कट गया, टी को काटेंगे। तो अब ये वाला कंप्लीट हो गया। ये जो समीकरण ये जो है इस मीनिंग ये पूर्ण हो गया। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण हो गया तो मतलब सबसे यही पहले आ जाएगा, एक आ जाएगा पहले। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, टी है, इसमें क्या है, एच है, इसमें भी क्या है, एच है। तो एच वाला को काट दीजिए, एच तो टी के पहले आता है तो पहले एच वाला आएगा। तो देखिए एच ए कट गया, फिर आपका है एल और इसमें आर है, तो एल आर में पहले कौन आता है, पहले एल आता है, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आर आता है 2 हो जाएगा, और उसके बाद बच गया ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा एक वर्ग है जिसमें 8 व्यक्ति बैठा है
8 व्यक्ति बैठा है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और 2 व्यक्ति कहाँ पे बैठा है, भुजा पे बैठा, प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठा और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है, वो ओर है। उसके बाद क्या, रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। कह रहा है कि रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठे हैं और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो इसका और पार्ट है जो यहाँ पे लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे एक क्या हो गया, वर्ग हो गया इस प्रकार। अब कह रहा है कि वर्ग जो है उसके प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठा हो, ठीक, तो यहाँ पे 2-2 बैठा और सभी का मुख क्या है, अंदर की ओर है, तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया इस प्रकार 8 व्यक्ति बैठ गया, सभी का मुख क्या है, अंदर की ओर हो गया, ठीक। तो ये वाला जो साइड हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां, और जो ये वाला साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, दायां। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे वृत्त दे, चाहे वर्ग दे, चाहे आयत दे, अगर मुख कहे कि अंदर की ओर किया हो तो आप हमेशा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब यहाँ से इस भुजा पर से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इस भुजा से स्टार्ट करने से फायदा ये होगा कि जो आपका राइट होता है वो ये सभी का जो राइट हो जाएगा और जो आपका राइट होता है ये सभी का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठा है, रीना जो है रोहित के दाईं ओर बैठा और एक ही भुजा पर बैठा, तो रोहित यहाँ पे हो जाएगा, रोहित यहाँ पे और रीना यहाँ पे हो जाएगा। रोहित जो है रीना के ठीक दाईं ओर बैठा है, फिर कह रहा है आगे रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और एक ही तरफ बैठी है, फिर कह रहा है मोनिका, और मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर है, तो नो इसमें मोनिका है ना कविता है, तो इसको अभी रहने दीजिए। उसके बाद एक दूसरे के बैठी है, उसके बाद करें मोनिका रीना के दाईं ओर चौथा है, मोनिका जो है रीना के दाईं ओर चौथा, रीना कहाँ पे है, यहाँ, इसके चौथा कौन हो जाएगा, दाईं ओर चौथा, तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मोनिका यहाँ पे हो जाएगी, मोनिका यहाँ पे बैठेगी, मोनिका यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक। करें मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, रीना के दाईं ओर चौथा हो गया। उसके बाद कर यहाँ पे क्या था, मोनिका जो है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा है जो कविता के बाईं ओर दूसरा, तो मोनिका किसकी ओर मुख करके बैठा है, रोहित की ओर, तो रोहित के बारे में बोल रहा है कि कविता के बाईं क्या है, दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कविता। देखिए कविता यहाँ पे हो गई, तो कविता के बाईं ओर कौन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रोहित। ये कविता है इस प्रकार बैठी है, तो ये बाईं 1 और 2 दूसरा हो गया, ठीक। उसी प्रकार का रहा मोनिका रीना के बाईं चौथी ओर बैठे, उस प्रकार विकास उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठा, विकास उमेश की जिक्र नहीं किया इसलिए इसको अभी रहने दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि और उमेश रोहित के आसन बैठा है, उमेश जो है रोहित के आसन बैठा है, यानी कि रोहित के बगल में बैठा, तो रोहित के बगल में एक तो रीना बैठा, अब कह रहा है उमेश भी बैठा, तो उमेश कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, उमेश यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। अब आगे चलिए, उमेश जो है रोहित के आसन बैठा, ठीक। उसके बाद कह रहे मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन के बीच में कितने व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति बैठा। अब देखिए मोनिका यहाँ पे है और यहाँ तो रमन यहाँ पे आएगा, तो एक व्यक्ति, तो यहाँ तो पहले सीट बुक हो है, उमेश बैठा है, तो रमन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रमन हो जाएगा, यहाँ पे रमन हो जाएगा। मोनिका और रमन के बीच कौन, एक व्यक्ति बैठा, ठीक। उस प्रकार मोनिका रमन के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब कह रहा है कि रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, रमन के बाईं ओर हमसे पूछा है कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे रमन के स्थान पर देखिए, इसको आप भर भी सकते हैं, यहीं से हमको आंसर मिला। कह रहा है कि रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रीना हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीना हो जाएगा। ये दोनों के स्थान पर आप बैठाना चाहे तो भी बैठा सकते हैं। जैसे देखिए कह रहे उस व्यक्ति के ठीक मुँह करके बैठा जो कविता के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा, और मोनिका रीना के दाईं ओर चौथा है, मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा। और विकास है उमेश, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति है, विकास उमेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठा, 2 व्यक्ति बैठा है, तो उमेश यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा विकास है, विकास हो जाएगा। और एक कौन बच गया, एक जो बच गया, एक यहाँ पे कौन बच गया, प्रिया बच गई, तो प्रिया यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक, प्रिया हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमन के बाईं और दूसरा क्या हो जाएगा, रीना हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा। यहाँ पे श्रृंखला दिया है, क्या दिया, GHIJK, फिर दिया जी खाली स्थान IJK, फिर दिया जी खाली स्थान IJK, फिर खाली स्थान दिया HIJK, फिर GHIJ और फिर खाली स्थान दिया। तो देखिए इस प्रकार रहेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है, GHIJ को क्या क्या है, बार बार क्या क्या है
रिपीट कर दिया, जी एच आई जे का श्रृंखला चरा, जी एच आई जे के, इस प्रकार इसको बार बार इसी को संख्या को अक्षर को रिपीट कर दिया। अगर आपको ना पता चले तो क्या करना है, इसको गिन लीजिएगा, क्या होता है 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 गो रहा, ठीक। तो 25 को आप कैसे ब्रेक कीजिएगा, 25 आ रहा है तो इसको 2 भाग इस प्रकार ब्रेक कर दीजिएगा, 5 गुना 5, यानी कि आप 5 5 का आप पेयर बना लीजिएगा। पेयर बना के देखिएगा कि क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, उसी एक ही मतलब श्रृंखला में रिपीट हो रहा है। तो देखिए जी एच आई जे, यहाँ पे फिर है जी एच आई जे, फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से जी एच आई जे के हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी एच आई जे के, यानी कि जी एच आई जे के, जी ई प्लस श्रृंखला पूरा जी एच आई जे के, तो यहाँ पे हो जाएगा जी के बाद एच हो जाएगा आई जे के, जी के बाद फिर एच हो जाएगा आई जे के, फिर यहाँ पे हो जाएगा जी एच आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा जी एच आई जे के हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच एच जी के आंसर हो जाएगा, यानी कि एच एच जी के, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, ठीक। खोजना है कि ये जो आकृति है वो कि चारों में से कहाँ किसमें है छुपी हुई है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कन्हू ये वाला आकृति, तो देखिए इसमें नहीं दिख रहा। फिर दूसरा में चलिए इसमें आपको दिख रहा है, तो इसमें जब गौर कीजिएगा तो आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार एक आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम टू सेम इस प्रकार बी में आकृति में दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी में भी नहीं दिख रहा है और डी में भी नहीं दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो खोजना था कि ये जो आकृति दिया है वो किस आकृति में निहित है, किस आकृति में छुपी है, तो जो नो का आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक। यहाँ पे दिया है 2673, इसमें दिया है 891, यहाँ पे दिया 297, यहाँ पे 99 दिया और यहाँ पे 11 दिया, बीच में छोड़ दिया खाली स्थान। पूछ रहा है कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए 2673 से क्या कर दिया 891 कर दिया, डायरेक्ट बहुत का रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे जोड़ घटाव नहीं किया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या क्या है भाग कर दिया होगा, क्योंकि जोड़ घटाव इतना के अंतर नहीं होगा। यहाँ पे से डायरेक्ट चल गया 891 पर और फिर ये 891 से 297। तो देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे से क्या क्या है, इसको अगर 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 या ठीक 24 हो जाएगा, 2 7 3 27 और 3 का 3 इतना दे दिया, यानी कि इसको क्या क्या है 3 से भाग दे के लिख दिया। इसका को क्या है भागा दे दिया है 3 से। फिर इसमें देखिए इसको अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और फिर बच जाएगा 2 9 3 नमा 27 और फिर इसको 3 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 नमा 27 और 2 1 3 3 7 21 हो जाएगा। इसमें क्या क्या भाग दे दिया 3 से। फिर इसी प्रकार इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3 नमा 27 2 7 और 3 नमा 27, इसमें भी 3 से भाग दे दिया। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा 3 से भाग पड़ जाएगा, यानी कि 3 से 99 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 33 और फिर 33 हो जाएगा और फिर 33 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और कुछ कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निष्कर्ष कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे कथन 2 को दिया है और 2 को निष्कर्ष दिया। यहाँ पे कह रहा है कुछ HR है, क्या कुछ H जो दिया है, कुछ H जो है कुछ HR दिया है, ठीक। दूसरा कह रहा है कोई PH नहीं है, यानी कि जो कोई भी है वो P जो है वो H नहीं है। तो हमसे निष्कर्ष पूछ रहा है क्या क्या कुछ PH है। देखिए P यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी PH नहीं है। तो P और H कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के बगल में मतलब दूर रहेगा, ठीक। तो P कभी H में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो यानी कि पहला जो कह रहा है कि कुछ PH है वो क्या हो जाएगा, पहला जो निष्कर्ष हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि कुछ RP नहीं है, कुछ RP नहीं है, कुछ RP नहीं है। इसको अगर दिखाना हो, इसको गलत करने के लिए आपको ऑल R को P दिखाना होगा, ठीक। तो देखिए R का जो ये वाला भाग है, R का जो ये वाला भाग है
आर का जो ए वाला भाग है वो कभी भी पी नहीं हो सकता। ये सब मान लेंगे कि पी हो जाएगा, लेकिन जो आर का जो एच में जो भाग गया है वो कभी भी पी नहीं हो सकता है। तो समीकरण दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि पी जो है, पी कह रहा है कि पी और एच नहीं है, कोई भी पी एच नहीं है, और तो एच का जो ए वाला भाग है कभी भी पी नहीं होगा। तो दूसरा जो कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है, सही हो जाएगा, क्योंकि जो आर का ए वाला जो भाग है वो पी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TOWARD को 9621147 लिखा जाता है और WANTED को 273957 लिखा जाता है। तो पूछा है WARRANT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें देखिए इसमें W है, इसमें W है, ठीक। तो W इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे आ रहा है। इसमें देखिए तीसरे नंबर पे कौन है, इसमें W तीसरा नंबर पे, इसमें तीसरा नंबर पे कौन है, 2 है। इसमें देखिए W कौन से नंबर पे है, W पहला नंबर पे है, और इसमें W पहला नंबर पे कौन है, 2 है। यानी कि W इसमें तीसरा नंबर पे था, तो इसमें तीसरा नंबर पे 2 था, इसमें W पहला नंबर पे है, तो इसमें पहला नंबर पे क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि TOWARD डी को क्या लिखा, 9621147, 9621147। तो इसका मतलब हो गया कि ये टी का कोड हो गया 9 हो गया, ओ का कोड हो गया, टी का कोड हो गया 9 हो गया, और ओ का जो कोड हो गया 6 हो गया, ओ का कोड हो गया 6, डब्ल्यू का कोड हो गया 2, ए का कोड हो गया 1, आर का कोड हो गया 4 और डी का कोड हो गया 7। उसी प्रकार WANTED को WANTED इसको लिखा है क्या, 21 39 57, 21 39 57 लिखा है। इसका मतलब इसका जो कोड हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा 1, एन का कोड हो जाएगा 3, टी का कोड हो जाएगा 9, ई का कोड हो जाएगा 5 और डी का कोड हो जाएगा 7। हमसे क्या पूछा है, WARRANT को कोड पूछा है, WARRANT। तो देखिए W का कोड क्या है, W का कोड क्या है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ए का कोड क्या है, ए का पूछा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि कैसे, उसके बाद आर का कोड क्या हो जाएगा, तो आर किसमें, आर यहाँ पे आर का कोड 4 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 हो जाएगा, ये भी आर की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर कह रहे हैं ए का कोड क्या है, ए का कोड 1 है। फिर एन का कोड क्या है, तो एन कहाँ है, एन यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार टी का कोड क्या है, टी का 9 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 214413 9, 214413 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 214413 9, 214413 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 13 नंबर कि 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जोई देखिए 5 गो है वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इस प्रकार 5 गो बैठा है, ठीक। इस प्रकार 5 व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो ये वाला जो साइड हो जाएगा बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। दायां। अब कह रहा है कि जोई जो है एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर वृत्त के केंद्र के अंदर की ओर मुख है तो इसको नीचे से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कह रहा है जोई जो है एरोन के ठीक बाईं ओर है, तो एरोन यहाँ पे हो जाएगी, एरोन और इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, इसके बाईं ओर ए हो जाएगा, यानी कि जोई यहाँ पे हो जाएगी, जोई जो यहाँ पे हो जाएगा। जोई जो दिया है एरोन के ठीक बाईं ओर दिया है, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर है। उसके बाद क्या है, क्लोई जो है जोई के ठीक बगल में है, क्लोई जो है जोई के बगल में, तो जोई के बगल में एक एरोन हो गया, तो यहाँ पे क्लोई हो जाएगा, तो जोई के बगल में हो जाएगी, जोई के बगल में क्लोई, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। और डैनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है, डैनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर, एरोन के दाईं ओर क्या हो जाएगा, डेनियल, डेनियल हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है कि डैनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। उसके बाद जोई के ठीक बाईं ओर, तो देख एक बच गया कौन,
यहाँ पे क्या है, जोई जो है एरोन के ठीक बाईं ओर, एरोन के ठीक बाईं ओर जोई बैठ गया। फिर क्या है, कोलोई जोई के बगल में बैठे, कोलोई जो है जोई के बगल में हो गया, ठीक। फिर क्या, डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर, डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर, एरोन के ठीक दाईं ओर डेनियल हो गया। तो एक बच गया कौन, एक बच गई जोई एरोन वेन, वेन यहाँ पे हो जाएगा, वेन जो यहाँ पे बैठ जाएगा। हमसे पूछा है कि जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो जोई यहाँ पे हो गया, इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्लोई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक, एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एम था, इसको क्या लिख दिया, एन लिख दिया, मतलब क्या क्या है, इसमें एक माइनस किया। उसी प्रकार एम को क्या लिख दिया, एल लिख दिया, माइनस किया एक। इस प्रकार एल को क्या लिख दिया, के लिख दिया, एल 12 होता है, के 11 होता है, इसमें भी एक माइनस किया। अब यहाँ पे एल के में से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी कि के होता है 11 नंबर पे और जे होता है 10 नंबर पे, यहाँ पे जे हो जाएगा 10, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। फिर कह रहा है कि आर को क्या लिखा है, क्यू, इसमें भी क्या क्या है, एक माइनस किया। Q को लिखा है P, इसमें भी एक क्या क्या है, माइनस किया। और P को फिर लिखा है O, माइनस एक किया है, फिर O को यहाँ पे एक माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, यानी कि JN, तो ये वाला कट जाएगा। फिर कह रहा है कि T है, T को क्या लिखा है, S लिखा है, यानी कि एक माइनस किया। S को क्या लिखा है, R लिखा है, यहाँ पे भी एक माइनस किया। R को लिखा है Q, यहाँ पे भी एक माइनस किया। तो Q 17 नंबर पर होता है, एक माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 16 नंबर पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JNP, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ये समीकरण दिया, आपसे पूछा है कि कौन से बदलने के समीकरण सही हो जाएगा, ठीक। तो आप ये बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन को रखकर चेक कर लीजिएगा कि किसको आप रखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला कह रहा है कि 4 की जगह पे 4 और 9 को बदलना, यानी कि 4 की जगह पे 9 रखेंगे और 9 की जगह पे 4 रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि गुना और प्लस को बदलना, यानी कि गुना की जगह पे जोड़ और जोड़ की जगह पे क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। तो चलिए 4 की जगह पे 9 रखना है, यहाँ 4 की जगह पे 9 था, 4 की जगह पे 9 रखना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुना की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे गुना रखना है, गुना की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो 8 में जब 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका पूरा नहीं कटेगा, यानी कि दशमलव में आ जाएगा। और दशमलव में फिर किसी भी संख्या से गुना करेंगे, वैल्यू दशमलव में फिर किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो एक दशमलव संख्या में ही प्राप्त होगा, लेकिन एक क्या दिया है, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा कह रहा है प्लस और गुना को चेंज करना, यानी कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है 4 की जगह पे 6 को रखना है, 4 और 6 को बदलना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखो 8 को भी अगर 6 से आप भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, यानी कि 4 ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। जब 4 को 3 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा और दशमलव में आ जाएगा। फिर दशमलव में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दशमलव में प्राप्त होगा, एक नहीं प्राप्त होगा। एक क्या है, पूर्ण संख्या, और दशमलव में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो दशमलव में प्राप्त होगा। तो बी भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ठीक कह रहा है गुना और भाग को बदलना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गुना और यहाँ पे हो जाएगा भागा, ठीक। और 8 को 9 की जगह पे बदलना है, 8 और 9 को बदलना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 4, 9 गुना 4 दिया, भागा 6 दिया, 9 4 36 हो जाएगा और 36 भागा 6 हो जाएगा 6, इसका मान हो गया 6 होगा। 6 प्लस 3 कितना होगा, 9, और 9 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि हो गया ये 6 हो गया, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर इन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए कल मैंने भी इसको बताया था खुला पासा में। खुला पासा में क्या होता है, आपको 2 कंडीशन देगा। एक कंडीशन देगा जिसमें 4 बॉक्स रहेगा जो ऊर्ध्वाधर रहेगा, और 2 बॉक्स रहेगा क्या रहेगा, क्षैतिज में रहेगा। 2 बॉक्स रहेगा बगल में रहेगा, जैसे में ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा।
या फिर आपको ये वाला बगल वाला किधरों दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, किधरों दे सकता है, लेकिन ये 4 बॉक्स एकदम इस प्रकार ही रहेगा, सामने सामने दे देगा। या फिर आपको इस प्रकार देगा, 4 बॉक्स दे देगा क्षैतिज में, इस प्रकार 4 बॉक्स, और 2 बॉक्स बगल में दे देगा, इधर भी बगल में किधरों दे सकता है, ठीक, इस प्रकार दे देगा। अब इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए इसमें चाहे इसमें जो बगल वाला है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ये दोनों हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक, ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। इसमें भी ये बगल वाला है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और ये बॉक्स वाला में होता है जो 4 को लगातार या तो ऊर्ध्वाधर दे दे या तो क्षैतिज दे दे। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक बॉक्स पकड़ लीजिए, जैसे कि ये 2 है, तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा, ये 2 है, इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो एक बॉक्स छोड़ के जो हो गया ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ दे कि 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो ये 3 है, एक बॉक्स नीचे भी एक छोड़ देगा, उसके जो जस्ट बाद आएगा वो हो जाएगा अपोजिट, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें 11 का अपोजिट 12 हो गया, बगल वाला का अपोजिट बगल वाला होता है, और इसमें भी एक बॉक्स इसका अपोजिट निकालना है, तो इसके जस्ट एक बॉक्स जो है उसको छोड़ देंगे, और जो बच गया है वो एक अपोजिट हो जाएगा, जो आएगा उस अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट। उसी प्रकार 8 का जब अपोजिट निकालना है, 8 का, तो 8 वाला ये बॉक्स हो गया, एक बॉक्स को नीचे छोड़ देना है, और जो बॉक्स आ गया वो इसका अपोजिट हो गया, ये वाला अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 8 और 10 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करा है कि n का अपोजिट खोजना, तो n कहाँ पे, n यहाँ पे, तो इसका अपोजिट कौन होगा, एक बॉक्स छोड़ के जो आएगा बॉक्स जो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इसका जो अपोजिट हो जाएगा, n का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, j अपोजिट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को लिखा जाता है 432 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में लिखा है कि KCE को क्या लिखेगा। तो देखिए TDG को क्या लिखा है 1680 लिखा है। उसी प्रकार BHI को क्या लिखा है, इसको लिखा है 432। हमसे क्या पूछा है KCE का कोड पूछा है, ठीक। तो देखिए ये होता है 20 नंबर पे होता है, ये होता है 4 नंबर पे, और G होता है 7 नंबर पे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 4 24 7 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या दे 1680, तो ये क्या यहाँ पे किया, देखिए 20 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ये कितना हो गया 560, लेकिन हमको दिया है 1680 दिया। इसमें अगर 3 से आप गुना करें देंगे तो कितना आ जाएगा 1680। इसी प्रकार देखिए B कौन से नंबर पर होता है, 2 होता है, H कौन से नंबर पर होता है, 8, I कौन से नंबर पर होता है, 9। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 नंबर 144 हो जाएगा, और जब 144 को 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करना है के का कोड क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 के का कोड 11 हो गया, सी का कोड क्या हो गया 3 हो गया, और ई क्या हो गया 5 हो गया। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 या 33 और 33 5 165 हो जाएगा, 165। और जब 165 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, छोटी 18 1 19 और 3 1 4 495। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 495। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 495 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 495। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर तीसरे अक्षर से संबंधित है और दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है, ठीक। देखिए TEA को लिख दिया, JBDFSU लिख दिया, मतलब यहाँ पे 3 अक्षर, यहाँ पे क्या क्या 6 अक्षर कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पे भी 3 अक्षर है, यहाँ पे क्या कह दिया 6 डबल कर दिया, 6 अक्षर है। तो यहाँ पे भी 3 अक्षर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 अक्षर आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या किस प्रकार क्या है देखिए TE को क्या लिखा है JBDFSU लिखा, इसको लिखा है
जे बी डी एफ एस यू। देखिए इसमें क्या कर टी का पहले वाला और बाद वाला लास्ट में लिख दिया। जैसे टी के पहले कौन आता है, एस आता है, और टी के बाद कौन आता है, यू आता है। इसको क्या किया, इसको उठा के लास्ट में लिख दिया। उसी प्रकार ए के पहले कौन आता है, डी आता है, और ई के बाद कौन आता है, एफ आता है। इसको बीच में लिख दिया, ठीक, डी ई। और उसी प्रकार ए को पहले कौन आता है, ए के पहले कौन आएगा, ए के पहले आता है जे, और ए के बाद आता है बी। इसको ये दोनों को यहाँ पे लिख दिया, शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या, एस के पहले कौन आता है, एस के पहले आर आता है, और एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो आर और टी को क्या में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर आई के पहले कौन आता है, एच, और आई के बाद जे आता है। जे को जे, एच और जे को यहाँ पे लिख दिया। आई के पहले एच और आई के बाद जे, तो एच जो को यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार एन के पहले क्या आता है, तो एन के पहले एन आता है, एन के पहले एम आता है, और उसके बाद क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ इसको यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार आप कह रहे हैं आर आई ओ को किस प्रकार लिखेंगे, तो आर आई ओ, इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो आर के पहले कौन आएगा, आर के पहले आता है क्यू, आर के बाद आता है एस। इसको कहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, यानी कि क्यू एस हो जाएगा। उसी प्रकार आई के पहले कौन आता है, आई के पहले एच आता है, आई के बाद जे आता है। ये दोनों को बीच में लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि एच और जे हो जाएगा। उसी प्रकार ओ के पहले कौन आता है, ओ के पहले एन, और ओ के बाद क्या आता है, पी। इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि एन पी। इसका जो कोड होगा एन पी एच जे क्यू एस। अब देखिए इसमें नहीं है, इसमें एन पी एच जे क्यू एस। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया 1 दिया है, 0 दिया है, 0 के बाद 1, फिर 5, फिर 14, फिर 30, और पूछा है अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए 0 से 1 गया है, मतलब इसमें कितना जोड़ा है, इसमें 1 ऐड किया है, प्लस 1 किया है। 1 से 5 गया, इसमें कितना जोड़ा है, प्लस का 4 किया है। इसमें 5 से कितना गया है, 14 गया, इसमें प्लस 9 किया है। और 14 से यहाँ पे फिर कितना गया है, 30, यानी कि प्लस का 16 किया है। तो अगला क्या होगा, कितना जोड़ेगा। तो देखिए 1 क्या है, 1 क्या है, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर है। 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ऐड करेगा 25 ऐड करेगा, और 25 में 30 जब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। ठीक, यहाँ पे आकृति इसको ढूंढ रहा है कि कौन ये चारों में किस में है। तो देखिए इसमें छोटा सा बॉक्स दिया है, छोटा सा आयत वर्ग दिया और वर्ग खोजना। तो इसमें क्या छोटा सा वर्ग दिख रहा है, नहीं, तो इसमें गलत हो जाएगा। इसमें भी छोटा सा वर्ग तो है, लेकिन इस प्रकार नहीं दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर तो इसमें देखिए इसमें वर्ग दिख ही नहीं रहा है छोटा सा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए छोटा सा वर्ग दिया है, वर्ग के एक विकर्ण खींच दिया है, और उसके बाद क्या है, ऊपर मुख किया। देखिए ये इस प्रकार क्या है, इस प्रकार देखिए इसमें ये आकृति मिल रहा है, छुपी हुई है, इस प्रकार देखिए इस प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए आज के मैं इस वीडियो में आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो रीजनिंग पूछा था उसके 20 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। और पिछले वीडियो में जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में जो 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवाया था। और नेक्स्ट वीडियो में 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका सॉल्यूशन मैं कल करवाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कल भी इस वीडियो को मतलब जो शिफ्ट 3 आएगा उसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।